नमस्कार। मैं प्रोफेसर अंजू सेठ, पूर्व प्राचार्य सत्यवती महाविद्यालय और प्रोफेसर संस्कृत विभाग सत्यवती महाविद्यालय, आज सीईसी का विशिष्ट धन्यवाद करती हुई श्रीमद् भगवद गीता और आधुनिक मनोविज्ञान पर आज अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य आप सबको सर्वविदित है। श्रीमद् भगवद गीता समस्त शास्त्रों का सार है, सभी उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धामृतम महत। और इस भगवद गीता से रूपी शास्त्र से जो दुग्ध निकला है, उसे संपूर्ण मानव जाति रस प्राप्त करती है और संपूर्ण मानव जाति में रस का संचार करती हुई भगवद गीता भविष्य में आने वाली मानव जाति पर सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है और उनके निवारण का उपाय भी देती है और कारण भी उनको स्पष्ट करती है। इसीलिए भगवद गीता व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है, और या कहें कि मन और मस्तिष्क का संपूर्ण ज्ञान हमें भगवद गीता के माध्यम से प्राप्त होता है, और यही वास्तव में मनोविज्ञान है। और हम मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का एक अभिन्न अंग है। मनुष्य कैसा व्यवहार करता है, उसके मन और मस्तिष्क में क्या चल रहा होता है, वो किस तरह के विचारों को प्रस्तुत करता है, उसकी मनोरचनाएं कैसी होती हैं, वो किस तरह से अपने क्रियाकलाप करता है, कैसे अपने विचार रखता है, कैसे सामाजिक परिवेश में आचरण करता है और कैसे परिवार में अपने आचरण को स्पष्ट करता है, इसके पीछे उसके मनोविज्ञान का बहुत बड़ा हाथ होता है। और मनोविज्ञान की हम बात करें तो आधुनिक मनोविज्ञान और भगवद गीता का एक बहुत तारतम्य हमें स्पष्ट होता है। भगवद गीता विशिष्ट रूप से आधुनिक मनोविज्ञान का एक स्रोत ग्रंथ बनकर हमारे समक्ष उपस्थित होता है। मनोविज्ञान तो भारतीय भी है, पाश्चात्य भी है, लेकिन भगवद गीता ने पाश्चात्य मनोविज्ञान को बहुत अधिक प्रभावित किया है, क्योंकि मनुष्य के मन और मस्तिष्क का ज्ञान है। यह मनुष्य के मन को पढ़ने का ज्ञान है, और मनुष्य के मन को पढ़कर उसमें क्या क्या संवेग चल रहे हैं, क्या क्या भावनाएं चल रही हैं, क्या क्या उसके ऊपर का व्यक्तित्व कैसा है और उसमें मन में क्या चल रहा है, ये विश्लेषण करना भगवद गीता का एक विशेष महात्म्य है। और इसी भगवद गीता के महात्म्य से पाश्चात्य मनोविज्ञान बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उन्होंने अपने सभी थ्योरीज में भगवद गीता के सिद्धांतों को लिया है, ऐसी मेरी अवधारणा है। और जब हम बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान की और भारतीय मनोविज्ञान की, तो अनेक परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं और उस पर स्पष्ट होता है कि ये मन संबंधी विज्ञान है। मन में क्या चल रहा है, कैसी भावनाएं हैं, क्या भाव हैं, क्या मनोरचनाएं हैं, क्या चीज़ें हमारे समक्ष आ रही हैं, हमारे माइंड में क्या क्या चल रहा है। और मन और मस्तिष्क तो वह वस्तु है जिनसे हम थोड़ी ही देर में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मन की गति अबाध है, और भगवद गीता में बार बार कहा गया है कि मन को ही यदि वश में कर लेते हैं तो हम बहुत बड़े कार्य को कर पाते हैं। और यदि हम पाश्चात्य की बात करें तो साइकोलॉजी शब्द हमारे सामने आता है, और उसका पूरा साइको का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान, उससे संबंधी विज्ञान। तो आत्मा का विज्ञान है यह साइकोलॉजी, और इस साइकोलॉजी को हम ज्यों ज्यों देखते जाते हैं, वुडवर्ड्स की भी परिभाषा आती है जिसने कहा इसे थ्योरी ऑफ माइंड एंड सोल। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी यही बात स्पष्ट करती है कि यह मन और आत्मा का विज्ञान है, और सभी इसके थ्योरी ऑफ माइंड एंड सोल और ये माइंड, बॉडी और सोल का एक समायोजन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और जितने भी पाश्चात्य विचारक रहे हैं या पाश्चात्य शाखाएं रही हैं, उनमें मूल रूप से दो शाखाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण रही हैं, यूरोपीय शाखा और जर्मन शाखा। और उनकी शाखाओं में व्यक्तित्ववाद, व्यवहारवाद, मनोरचनावाद,
संयोजनवाद, अभ्यनुवर्तवाद, सभी प्रकार के वादों का, विशेष रूप से अस्तित्ववाद, ये बहुत मुख्य धारणाएं हमको ये प्राप्त होती हैं। और ये अवधारणाएं वो अवधारणाएं हैं जो मानव के जीवन के प्रत्येक पल को स्पष्ट करती हैं। एक एक मोमेंट, एक एक क्षण इन वादों में स्पष्ट होता है। और हम भगवद गीता की बात करें तो भगवद गीता में प्राय सभी वादों के मूल स्रोत रूप में हमें प्राप्त होते हैं। क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि भगवद गीता ज्ञान परंपरा का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। एक मुख्य ग्रंथ के रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा में भगवद गीता का स्थान है। और भगवद गीता के इस उद्देश्य से, इस संकल्पना से भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध होती है। और भारतीय ज्ञान परंपरा में यदि हम बात करते हैं तो सभी शाखाओं को हमारा ये पाश्चात्य मनोविज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा से ही लेता प्रतीत होता है। क्योंकि हमारे ज्ञान परंपरा में वैदिक ऋषि विशिष्ट रूप से आते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है ऋषयास्तु मंत्र दृष्टा रहा न तो करता रहा। ऋषि तो मंत्रों को दृष्टित करने वाले थे, देखने वाले थे, भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने रचना नहीं की थी, उनको अनुभव किया था, अनुभूत किया था, ताकि वो मनुष्य की आगे आने वाली समस्याओं को समझ ले और समझकर उनका निवारण और कारण व्यक्तियों को पहले ही बता दें। और आज भी हमारी विशिष्ट समस्याएं, जो मुख्य मुख्य समस्याएं हैं, उनका निवारण हमें भारतीय ज्ञान परंपरा में प्राप्त होता है। और भारतीय ज्ञान परंपरा में भी मन की गति को बहुत प्रमुख माना गया है। जैसे आपने देखा, पाश्चात्य मनोविज्ञान भी मन को बहुत अधिक मान रहा है, भगवद गीता भी मन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मान रही है, और हमारे ज्ञान परंपरा भी मन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अथर्ववेद में कहा गया मनसा चरामि, कि मैं अपने मन से चरता हूँ। चरता हूँ मतलब चल रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, गतिविधि कर रहा हूँ। और आप सब जानते हैं कि मन से गतिविधि का अर्थ है कि हम यहाँ बैठे हुए भी अमेरिका में बात कर सकते हैं, यहाँ बैठे हुए भी हम कल जो हमारा अंतरिक्ष यान से हमारे आए हैं शुक्ला जी, हम उनका दर्शन कर सकते हैं, हम उनके बारे में सोच सकते हैं, हम उनके बारे में अनुभव कर सकते हैं। मन से हम अपने सभी कार्य कर सकते हैं। और मन से बैठे बैठे हम मनोरचनाएं भी बना सकते हैं, योजनाएं भी बना सकते हैं, और उन योजनाओं को परिपूर्ण करने की गतिविधि भी कर सकते हैं। उनको परिपूर्ण करने की कार्यशीलता भी हमारे को करनी होती है। तो संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा में मन को बहुत अधिक महत्व दिया गया। और तभी बार बार कहा गया तन में मना शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद का मुख्य सिद्धांत है कि वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। क्योंकि यदि मन शिव संकल्प वाला होगा तो हमारे विचार से शिव संकल्प वाले होंगे, विचार शिव संकल्प वाले होंगे तो हमारे कार्य शिव संकल्प वाले होंगे, और कार्यों का आरंभ यदि शिव संकल्प वाला होगा तो उनका अंत भी शिव संकल्प वाला होगा, कल्याणकारी होगा, मंगलकारी होगा, और सबका सर्वदा सर्वदा मंगल ही करने वाला होगा। ऐसी कामना यजुर्वेद में की गई है। और ये सारी मंगल कामना मन के माध्यम से ही संभव है। मनोजवसा इंद्रेण मनोजवसा चरति। इंद्र भी मन का देवता ही माना जाता था। और इंद्र की आप सब जानते हैं, वैदिक में ऋग्वेद में इंद्र को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। तो मन की गति अबाध है, मन की गति बहुत दूर तक जाने वाली है। यत जागृतो दूरम उदयति, जो जागते हुए भी दूर चला जाता है और सोते हुए भी दूर चला जाता है। ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, जो एक सभी ज्योतियों में एक अद्वितीय ज्योति है। तन में मना शिव संकल्पमस्तु, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। और ये हमारी संपूर्ण मनोविज्ञान का आधार यह मंत्र माना जाता है, क्योंकि इसमें एक मंगल कामना की गई है और एक बहुत बड़े शिव संकल्प की। और कहते हैं ना, जब हम एक अच्छा संकल्प करते हैं तो वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होता है। उसमें संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, वहाँ भी मन की बात आ रही है। और ये सब जानते हैं कि मन यदि हमारा उच्च स्थल पर है,
अच्छे स्थान पर है, अच्छा सोचता है, तो हम कुछ भी कर सकने की क्षमता रखते हैं। हमारे सभी इरादे, हमारी सभी बातें, हमारे सभी लक्ष्य, हमारे सभी गोल हमें तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम एक संकल्प करें कि हम एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो यजुर्वेद का यह मंत्र मनोविज्ञान का मूल स्रोत माना जाता है और भगवद गीता में इसी स्रोत की कल्पना को आगे बढ़ाते हुए मन को बहुत उच्च रीति से वर्णित किया गया है। मनः संयम में, मन को संयमित करके ही आगे चलना है। भारतीय ज्ञान परंपरा बार बार व्यक्ति को बहुत उच्च मानसिक स्थिति का आदेश देती है, उपदेश भी देती है, आदेश भी देती है। उपनिषदों में भी यही कहा गया, मन एव कारणम बंधनम मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और वो जब इस तरह से बंधन और मोक्ष का कारण बनता है तो उस मन की सत्ता को आप स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हम किसी बहुत बड़े कार्य का संकल्प करने निकले हैं कि हमें ये कार्य करना ही करना है, हमें ये लक्ष्य प्राप्त ही करना है, और उस समय यदि हमारे मन की स्थिति अच्छी नहीं है, हम मानसिक रूप से संबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम मानसिक रूप से सक्षम हैं, संबल है, हमारा मानसिक बल बहुत अधिक है, हमें बहुत अधिक उत्साह है, तो हम उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और ऐसा सभी छात्र भी अनुभव करते हैं। आप सभी ने अनुभव किया होगा कि अनेक प्रकार की कठिनाइयों में, अनेक प्रकार की परिस्थितियों में यदि हमारे मन की स्थिति अच्छी है तो हम उस कार्य को बहुत अच्छे से कर जाते हैं। और भगवद गीता में विशिष्ट रूप से मन की स्थिति पर बहुत अधिक बल दिया गया है। और ये भारतीय ज्ञान परंपरा बार बार हमें मन को बहुत उच्च रखने का संकल्प करवाती है। सभी उपनिषद, चाहे वो मांडुक्य उपनिषद रहा हो, तैत्तिरीय उपनिषद रहा हो, बृहदारण्यक उपनिषद रहा हो, कठोपनिषद रहा हो, सभी मन को बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। क्योंकि मन यदि हमारा प्रबल होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और पूरी तैत्तिरीय उपनिषद में तो 5 कोशों के बारे में भी वर्णित करके व्यक्ति को एक उच्च मानसिक स्तर की अवधारणा उसके समक्ष रखी गई है कि इन सभी कोशों में बहुत अधिक उच्च स्तर प्राप्त करके आनंदमय कोश तक पहुंचकर आगे अपने कार्य को सिद्ध करना है। यानी किसी कार्य को भी सिद्ध करना है तो बहुत अच्छी तरह से करना है। अब हम आधुनिक मनोविज्ञान की बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा कि यूरोपीय शाखा है, जर्मन शाखा है, और इसके प्रमुख विचारक भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, जिसमें युंग, एडलर, फ्रायड, अरस्तु, प्लेटो, इन सब के नाम आते हैं, आइंस्टाइन, इन सब के नाम आते हैं, जिन्होंने व्यक्तित्ववाद, मनोरचनावाद, व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद और संयोजनवाद आदि की योजना की थी। और इन वादों की योजना भी इसलिए की गई थी ताकि व्यक्ति की मानसिक स्थिति प्रबल रहे और इन सब सर्वांगीण विकास के लिए उसके इन सभी वादों की योजना की गई थी। अच्छा मनोरचना करे, अच्छे कार्य करे, उसमें भाव, संवेग, मनोरचना सभी समायोजित थे। व्यवहारवाद में व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो, उसके व्यवहार की क्या कुशलताएं हैं, वो सब उसको हम आगे देखेंगे। व्यक्तित्ववाद में कि पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसका कैसा हो, कैसे वो कार्य करे और कैसे कार्य करे। प्रकार्यवाद में उस कैसे कार्य करने को और अधिक स्पष्टता से बताया गया। और समायोजनवाद में अच्छी तरह से कैसे मन और मस्तिष्क का संयोजन करके वो कार्य करता है, उस स्थिति को स्पष्ट किया गया। एडलर व्यक्तित्ववाद के प्रमुख ज्ञाता माने जाते हैं और प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इसी प्रकार युंग, फेडलर, प्लेटो, अरस्तु, आइंस्टाइन ने भय, आशंका और तनाव की बात भी की। इन्हीं लोगों ने मन की चेतन, अवचेतन और अचेतन इन स्थितियों का भी वर्णन किया। और ये सभी स्थितियाँ, तीनों स्थितियाँ भगवद गीता में प्राप्त होती हैं और मुख्य रूप से हमारे उपनिषदों में तो अच्छी तरह से प्राप्त होती हैं। तो पूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर उनसे प्रभावित होकर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने, मनोविज्ञान विचारकों ने अपने मतों को स्पष्ट किया। अब हम एक एक वाद को लेंगे और भगवद गीता में वो वाद किस तरह से प्राप्त होता है, भगवद गीता कैसे उन वादों के लिए स्रोत के रूप में कार्य करती है, इस वस्तु को
हम लोग अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, मन की एक महत्वपूर्ण स्थिति भगवत गीता में दिखाई गई है और वही महत्वपूर्ण स्थिति, वही स्टेटस मन का आधुनिक मनोविज्ञान में भी प्राप्त होता है। भगवत गीता में बार बार अर्जुन पूछते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण मन तो चंचल है, आप कह रहे हैं इंद्रियाणी संयम में कि इंद्रियों को संयमित करके कार्य करो, लेकिन मेरा मन तो चंचल है, वो बार बार विषयों की तरफ भाग जाता है। तब बार बार उसको भगवान समझाते हैं, मनः संयम में, मन को संयमित करके, इंद्रियाणी संयम में, इंद्रियों को उनके विषयों से संयमित करके तुम कार्य करोगे तो तुम्हारा कार्य अवश्य ही सफल होगा। और भगवत गीता में एक आपको बताया भी था कि अर्जुन की वह स्थिति थी कि जब वो मानसिक रूप से बहुत दुर्बल हो गया था, बहुत अधिक उसकी स्थिति वैसी हो गई थी कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, गांडीवम च स्रंसते, और गांडीव धनुष उसके हाथ से छूट रहा था, और वेपुथश्च वपु, और पूरा शरीर उसका पसीने से तरबतर था। अर्थात इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा भारत का प्रसिद्ध योद्धा, जिसके लिए उदाहरण दिए जाते थे, जिसकी वीरता की चर्चा होती थी, जिसके आगे आने पर कौरव बहुत डर जाते थे कि यदि अर्जुन जैसा योद्धा आ गया तो क्या होगा, और उस पे भी उसके सारथी कृष्ण, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुधरा, और यदि उसके ऊपर भी बजरंग बली उसके रथ पर विराजमान है तो इससे बढ़कर बड़ा संयोग और कोई नहीं हो सकता था। वो भगवत गीता की उत्पत्ति, भगवत गीता का रचना और भगवत गीता के उपदेश आज की मानव जाति को, और विशेष रूप से आधुनिक मनोविज्ञान विचारकों को और संपूर्ण मानव जाति के मनोविज्ञान को समझकर वो सारे उपदेश दिए गए थे। अब आधुनिक मनोविज्ञान में भी हम देखें तो मन की स्थिति बहुत प्रबल बताई गई है। जैसा कि मैंने अभी ऐसे कहा, चाहे वो युंग हो, चाहे वो फ्रायड हो, चाहे वो एडलर हो, मन को वो विशेष रूप से मानते हैं, और मन को विशेष रूप से मानने पर वो बहुत अधिक, फ्रायड ने मन के 3 स्तर बताए थे, चेतन, अवचेतन और अचेतन। और मन की इस स्थिति को बहुत सुदृढ़ रूप से स्पष्ट करते हुए फ्रायड ने कहा था कि यदि हम मन पर नियंत्रण कर लेते हैं, और यह मन का ही विज्ञान है, और एक विचारक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि साइकोलॉजी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिलॉसफी, कि ये तो मनन, चिंतन और दर्शन का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मनन, चिंतन और दर्शन का विज्ञान है। दर्शन के भी जो मूलभूत तत्व हैं वो हमें साइकोलॉजी में प्राप्त होते हैं, मनोविज्ञान में प्राप्त होते हैं। और लेकिन भगवत गीता ने उस साइकोलॉजी वाले विषय से भी बहुत आगे जाकर अपने दर्शन को स्पष्ट किया। तो आधुनिक मनोविज्ञान तो ऋणी है श्रीमद् भगवत गीता का, भगवान कृष्ण का, जिन्होंने वो सिद्धांत उसको प्रस्तुत किए। उपनिषदों में भी जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न, इन सब का वर्णन प्राप्त होता है। और पाश्चात्य वैज्ञानिकों में से, मनोवैज्ञानिकों में से स्वप्न का वर्णन अनेक लोगों ने किया, और उन्होंने कहा स्वप्न मनुष्य के शरीर की एक अवस्था का नाम है जिसमें उसका मस्तिष्क चलते रहता है। और सही बात है कि स्वप्न में हम ऐसी जगह भी पहुंच जाते हैं, यदि हम बात करें अपने सामान्य लोगों की, हम सब लोगों की, हम ऐसी जगह भी पहुंच जाते हैं जहां कभी हम लोग नहीं गए, जहां हमने कभी कल्पना की होगी लेकिन हम लोग जा नहीं पाए। तो स्वप्न में भी हम गति करते हैं, हमारा मस्तिष्क चलता रहता है। और आपने कभी सोचा कि वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो विचार, जो भावनाएं हमारे मन में रह जाती हैं, मन और मस्तिष्क में, हम उनको पूर्ति नहीं कर पाते हैं, हम स्वप्न में उस विषय को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे हम कुछ बनना चाहते हैं, कोई छात्र कुछ बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा IAS अफसर बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा फौजी बनना चाहता है, बहुत बड़ा आर्मी अफसर बनना चाहता है, तो यदि वो नहीं बन पाया तो स्वप्न में वो अपने आप को सीट पर बैठे हुए अनुभव करता है। तो वो सभी कामनाएं, जो हम लक्ष्य जो हमारे होते हैं, हम उसको स्वप्न में पाने का प्रयास करते हैं। और कई बार हमारे मन मस्तिष्क का ऐसा समायोजन हो जाता है कि हमें वहाँ से समाधान भी मिल जाते हैं,
हमें उस व्यक्ति के भी दर्शन हो जाते हैं, उस बुक के भी दर्शन हो जाते हैं, उस वस्तु के भी दर्शन हो जाते हैं कि जिसकी सहायता से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी वो बुक पढ़कर, वो लाइब्रेरी पढ़कर, वो लाइब्रेरी में जाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी कई बार हमें स्वप्न के माध्यम से मिल जाता है, और स्वप्न हमें अलर्ट भी करते हैं, हमें चेतावनी भी देते हैं कि हम इस गलत कोई स्थिति है तो उससे बचने का उपाय भी बताते हैं। लेकिन ये तब हो पाता है जब हमारा मन और मस्तिष्क सेम गति से चल रहा हो, बिल्कुल समान रूप से चल रहा हो। क्योंकि अक्सर होता क्या है, मस्तिष्क किसी काम को करने के लिए मना करता है और मन उस काम को करने के लिए विचलित होता है। लेकिन मस्तिष्क, एक सफल मस्तिष्क, एक सक्षम मस्तिष्क कंट्रोल कर लेता है मन को, और कंट्रोल कर कर वो एक अच्छे कार्य की तरफ हमें प्रेरित कर देता है। और स्वप्न में भी कई बार हमें कई चीज़ों के दर्शन हो जाते हैं, और उतनी अबाध गति मन और मस्तिष्क की है, और यही मनोविज्ञान है, और यही भगवद गीता का संदेश है। यततोऽपि कौन्तेय, हे कौन्तेय, यत्न करते हुए भी विपश्चित, एक ज्ञानवान पुरुष को भी इंद्रियाणि प्रमथानि हन्ति प्रसभम मना, कि मन जो है बलपूर्वक हर लेता है। हर लेता है मतलब चुरा लेता है, वहाँ से हटा देता है। और हटा देने का अर्थ क्या हुआ, उसको उसके लक्ष्य से भटका देता है, एक यत्नवान व्यक्ति को भी। और वो उस तभी अर्जुन कहता है ना कि न शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मना, कि मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, न शक्नोमि, मैं नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, भ्रमति इव च मे मना, और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। आपने कभी दिग्भ्रमित व्यक्ति के बारे में सुना है? दिग्भ्रमित मतलब जो दिशा संबंधी भ्रम से ग्रस्त है, जिसको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट लेफ्ट नॉर्थ ईस्ट कहाँ जाना है उसको कुछ नहीं पता होता। एक चौरास्ते पर आके खड़ा हो जाता है और उसको कुछ नहीं पता, पूर्व दिशा में जाना है, पश्चिम दिशा में जाना है, उत्तर दिशा में जाना है या दक्षिण दिशा में जाना है। आपके सामने चारों रास्ते खुले हैं, लेकिन जाना कहाँ है यह आपको नहीं पता, आप बीच में खड़े हैं। तो वो स्थिति दिग्भ्रमित व्यक्ति की होती है, जो अपने लक्ष्य से भटक गया है, जो उसका वास्तविक तथ्य है उससे जो भटक जाता है वह दिग्भ्रमित। और अर्जुन वैसा ही उस समय अपने आप को दिग्भ्रमित अनुभव कर रहा था। और क्यों अनुभव कर रहा था? क्योंकि उस समय उसका मन कमज़ोर पड़ रहा था। वही बात फ्रायड इत्यादि ने अपने ग्रंथों में लिखी, वही बात युंग इत्यादि ने अपने ग्रंथों में लिखी कि मन को हमने चेतन रखना है, अचेतन नहीं होने देना, मस्तिष्क को हावी रखना है, मन को बहुत सबल और सक्षम बनाते हुए आगे बढ़ना है। तो यही विशेष रूप से आधुनिक मनोविज्ञान का स्रोत है। और आधुनिक मनोविज्ञान का में एक कॉम्प्लेक्स की अवधारणा भी आती है, जो बार बार भगवद गीता में कर्म ग्रंथि, प्रक्रिया ग्रंथि, विद्या ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि, गुह्य ग्रंथि, गुह्य हितम, इस प्रकार से उसको स्पष्ट किया गया है। यानी जो जो अवधारणाएं, जो जो कॉन्सेप्ट भगवद गीता में मनोविज्ञान संबंधी हैं, उनको आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने अपने ग्रंथों में विशेष रूप से लिया है। और विशेष रूप से मैं कहूँ तो विशिष्ट वादों के रूप में उन्होंने लिया है। तो ऐसा लगता था भगवान कृष्ण ने सभी मनुष्यों के मन और मस्तिष्क का अध्ययन करके इस मनोवैज्ञानिक ग्रंथ भगवद गीता की रचना की थी, जो आज के समय में भी आधुनिक मनोवैज्ञानिकों को बहुत अधिक प्रभावित करती है।